चलिए बच्चों, कहां तक हो गया था? लास्ट सवाल है 22 का या 23 का? 22 तक हो गए थे ना। चलो 24 का करो, 23 का तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बोली। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ बेटा। ए ऑप्शन। चलो अच्छी बात है। हाउ कुड ब्लैंक ऑफ अस नो वेर यू हैड गॉन? आवाज आ रही है ना इससे? हाउ कुड ब्लैंक ऑफ अस नाउ वेर यू हैड गॉन व्हेन यू डिड नॉट लीव ब्लैंक वर्ड बिहाइंड? बातें नहीं। देखो सुनना मेरी बात। हाउ कुड यानी अपने को यहाँ चाहिए डिटरमिनर, वो प्रोनाउन। क्योंकि ऑफ आया ना, तो ऑफ से पहले जो होगा वो प्रोनाउन होगा। डिटरमिनर नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि नाउन की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो सिर्फ डिटरमिनर होता है उसको काट दो। यानी ये तो सभी क्या होते हैं, डिटरमिनर भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। चलो, हाउ कुड ऑफ अस वेर यू हैड गॉन, मतलब हमें कैसा पता चलेगा? हाउ कुड ब्लैंक ऑफ अस नो, हम कैसे जानेंगे, कैसे जान सकते हैं वेर यू हैड गॉन, कि वो कहाँ गया था? वेन यू डिड नॉट लीव, जब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा अपने पीछे। जब उसने अपने पीछे कुछ भी, यानी पीछे वाले को छोड़ो, आगे वाले से पता चल रहा है कि नेगेटिव किरदार है। क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो लीव वर्ड बिहाइंड, इसका मतलब एक भी शब्द उसने पीछे नहीं छोड़ा, तो नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव में एवरी तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन कट गया। ये नन है। क्या है ये? नन। नन वर्ड, भाई सिंगुलर के साथ नन कैसे आ जाएगा? सिंगुलर के साथ तो नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। ये नन है, नॉन नहीं है। दो बच गए, एक तो एनी और दूसरा नन और एनी, यानी ये श्योर हो गया कि इसमें क्या भरोगे? एनी। हाउ कुड ऑफ अस, हाउ कुड एनी ऑफ अस, हम में से कोई भी इंसान कैसे जानेगा, या हम में से कोई भी नहीं जानेगा, तो नन का मीनिंग यहां भी, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 25 बोलिए। वेरी गुड। रीजन बताओ इसका। आज आपकी वो सिस्टर, आप सिस्टर ही थे क्या आपके साथ जो आए थे कल? वो यहाँ बैठे थे। अच्छा, बताओ चलो 25 बताइए क्या आएगा। डिड एनीवन सी यू, क्या तुम्हें किसी ने देखा था? चलो आगे। वाइल यू वर कमिंग हियर, जब तुम यहाँ आ रहे थे, जब तुम यहाँ आ रहे थे तुम्हें किसी ने देखा था? चलो, नो ब्लैंक डिड, तो अब ये जवाब दे रहा है इसी बात का कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा था, है ना? तुम्हारे पड़ोस वाली आंटी अंदर थी, मैं आ गया था अंदर। चलो, अब एनीवन, नो भी आ रहा है और एनीवन भी आ रहा है, तो गलत। ठीक है। चलो, नो नन डिड, किसी ने भी नहीं देखा, तो नन तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। इसकी डिटरमिनर फॉर्मेशन क्या होती है? नो वन होती है। नन की डिटरमिनर फॉर्मेशन नो वन। अब दूसरी बात, मैं यहां नन क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि वन प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के इस बारे में जो बताए वो कौन होता है? तो नो वन डिड सही आंसर होगा, मैनी तो वैसे ही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 26 समथिंग आएगा। समथिंग हैज हैपेंड टू हिम, आई एम श्योर ऑफ इट, श्योर है ना? अंदाजा है अगले को कुछ हुआ इसके साथ, तभी श्योर हो सकता है। क्या आएगा? सी डज ब्लैंक ऑफ रिसर्च इन द लाइब्रेरी। सी डज ब्लैंक ऑफ रिसर्च इन द लाइब्रेरी। देखो, जब कभी भी आप रिसर्च करते हो तो भारी मात्रा में होता है ना? तो जब आपको अनकाउंटेबल नाउन को दिखाना होता है तब तो क्वांटिटी बोलते हो, ए क्वांटिटी ऑफ, है ना? और जब आप गिनती के लिए बोलते हो तो या तो डील वर्ड यूज करते हो या नंबर वर्ड यूज करते हो। तो यहां आपके पास क्या दे रखा है? ए ग्रेट डील, ना एनीथिंग, ना सी और ना डी। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में क्या आएगा?
यार हद हो गई। बताओ चलो। क्या आएगा? 28। माई ब्रदर डज नॉट रीड बुक्स एज ही डज नॉट हैव मच इंटरेस्ट इन देम। क्या आएगा? लिटिल मच मैनी। पहली बात तो लिटिल बुक्स के लिए नहीं आ सकता, ना मच आ सकता, मैनी या फ्यू। अब देखो, माई ब्रदर डज नॉट रीड मैनी बुक्स, उसने कुछ ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी। ही डज नॉट हैव मच इंटरेस्ट, उसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, ना के बराबर तो क्यों ही पढ़ेगा, बकवास आदमी है। She is surrounded by many of her friends, yet she feels lonely. I have no idea what she wants. देखो, she is surrounded by many of her friends, yet she feels lonely. I have no idea what she. Many में करेक्शन बताना है, क्या many सही है या many गलत है? बताओ। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वो आईडी काजी का नाम वाला पेज है। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए। हम्म, देखो, अंडरस्टैंडिंग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इट्स इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वैसे ये। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपका लव हो गया, हेट हो गया, इनवे हो गया, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऑलवेज सिंगुलर कंसिडर की जाती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैच का यूज होता है, मैनी का यूज नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिटिल, लिटिल किसको दिखाएगा? देखो, वी यू नीड, तुम्हें जरूरत है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा धैर्य की। तो तुम्हें लिटिल अंडरस्टैंडिंग की और कम धैर्य की जरूरत है या ज्यादा की जरूरत होती है? चाहे कोई भी काम कर लो, धैर्य चाहिए और अंडरस्टैंडिंग तो कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पढ़ाई में लेके आओ, चाहे अपने रिलेशनशिप में लेके आओ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, जो मर्जी जहां मर्जी, अंडरस्टैंडिंग के बिना तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। तो आपको ज्यादा की जरूरत है, तो लिटिल का तो कोई मीनिंग नहीं है। मैनी सर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और फ्यू भी नहीं आ पाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा? मच। 31 सेम रिपीट हो गया। आर ब्लैंक बुक्स ऑफ योर मैडम वीरा आस्ट, हो गया था ये तो, चलो। हेल्मी ये भी हो गया, ही सेड दैट ही वुड गिव, है, ये थोड़ी हो गया। हेल्मी अड़म ये तेरा को है। हाँ तो ये करो फिर, अगर बुक इसमें बुक्स है और उसमें क्या है? बुक, हाँ तो फिर करो, आंसर अलग आएगा। बताओ। देखो, ऊपर तो ए आ गया था, हेल्मी हेड सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बुक्स, उसके पास क्या है? कुछ, है ना। तो सो ही गेव, पहले वहां तो तुमने एक ही किताब दी थी ना, इसलिए ए कर दिया था, लेकिन यहां तुम्हें कितनी ज्यादा? एक से ज्यादा, इसका मतलब ए तो नहीं आएगा। कौन सी बुक दी है ये भी पर्टिकुलर नहीं है, तो दा भी नहीं आएगा, एन बुक के साथ आएगा, नहीं तो दॉज बुक्स आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आंसर में नहीं, डी करो। बुक्स है ना, उसमें बुक्स है क्या? है पहले वाले में, तो इसमें भी दोज करो फिर। इसमें तो ए ऑप्शन ही नहीं है, ए कहां से कर दिया था अपन ने? दीज कर दिया था कि दीज ऑप्शन में थोड़ी है इसमें, तो दीज नहीं है तो फिर दोज ही आएगा ना। उसमें दीज था ना ऑप्शन में, इसमें दोज है, इसमें दीज ऑप्शन में ही नहीं है, ए तो उसमें भी नहीं था, ए आंसर नहीं है उसमें, ए ऑप्शन ही नहीं है, आंसर कहां से कर दिया अपन ने? है ऑप्शन में ए, दिखा ना। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो,
3 का, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा हेल्मी वाला है ना, हेल्मी हैड सम, अरे बुक ही तो है, बुक्स कहाँ है बेटा, सिंगुलर ही तो है, ऐसा कौन सा बोल रहा था बुक से। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, 33 में क्या आएगा आंसर। ही सेड दैट ही वुड गिव फॉर ए ब्लैंक पीसफुल लाइफ। हाँ कुछ भी दे सकता है ना, हमने किया था, एनीथिंग का किया था इसमें। ही केम बैक ब्लैंक लेटर देन यूजुअल बिकॉज ही मेट ब्लैंक फ्रेंड्स ऑन द वे, ये करवाया हुआ लग रहा है मुझे ये भी। मच लेटर देन यूजुअल बिकॉज ही मीट ए फ्यू फ्रेंड्स, तो मच और ए फ्यू, मच ए फ्यू, ए ऑप्शन। चलिए, अरे क्वेश्चन नंबर 35, हाउ ब्लैंक बॉयज बॉट टिकट्स फॉर द शो, हाउ मैनी। चलो ये मेरे को लग रहा है आप कर लोगे तुम, एक दो तो पीछे वाले ही हैं, ठीक है ना। अब इसके एरर्स पे आते हैं अपन। आज खत्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों सवाल करने की कोशिश करो, पांचों में क्या आंसर आएगा तुम्हारा। विकास जी चल तो रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्या करें यार, ये तो चिल्ड है। इम क्यों हो गया तो, पिछली बार सबसे अच्छा चलता था ये, अब की बार सबसे खराब चल रहा है। खिड़की खोल के देखोगे, खोल की रखा करना बराबर भी खोल रहे दिखाई, खुल्लो रखा देना भी यहीं रहे, इन बुलाओ इन मत बताओ शाम के। अरे यार क्या यार कहते सही यार, एक अपने को वो 6 नंबर रूम भी चेक करना पड़ेगा, आता हूँ एक बार नीचे सर से बात। वो करवाओ यार जुगाड़, बच्चे परेशान हो जाते, चलो है ना। तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, सब सही करवा देंगे, लेकिन तुम पहले सिलेक्शन तो ले। चलिए क्या आएगा बताओ। देखो ये एरर का मतलब ये होता है कि ये 5 पार्ट हैं तुम्हारे पास, 4 या 5, 4 पार्ट हैं, 4 में से एक में क्या है गलती है, तुम्हें वो ढूंढनी है और उसकी जगह क्या आएगा वो बताना है। चलो पहले में क्या किया, एनी करे कर दिया। देखो ही डज नॉट वांट सम केक्स, केक इज एन काउंटेबल नाउन, केक कैसा नाउन है। अब वो बात नहीं है कि सम नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो ही डज नॉट वांट सम, लेकिन नेगेटिव है, मुद्दा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से सम नहीं आएगा, नेगेटिव की वजह से कौन आएगा, एनी शर्मा। चलो दूसरा देखो, हाउ कुड एनी ऑफ अस नो वेर यू हैड गॉन व्हेन यू डिड नॉट लीव सम वर्ड बिहाइंड। बोलो, हाउ कुड एनी ऑफ अस नो, हमें कैसे पता होगा, वेर यू हैड गॉन, तुम कहां गए थे, जब यू डिड नॉट लीव सम वर्ड बिहाइंड, जब तुमने कुछ पहले छोड़ा ही नहीं, बता के ही नहीं गए, तो हमें कैसे पता चलेगा बताओ। एनी, ये वाला एनी, तो वेर यू हैड गॉन, वेरी गुड भाई, ये नहीं, ये भी तो पता नहीं है तो एनी आएगा, और आगे भी इसी की वजह से तो फिर कौन आ रहा है, सम नहीं, कौन आएगा यहां भी, एनी। एनी ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉर, डू एनी ऑफ यू नो इट हैव गॉन, बताओ। तीसरे में देखो कुछ और कोई, एनी कोई और कुछ, सम कुछ, बताइए। देखो एनी ऑफ माई स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, तो ऐसा मत सोच लेना सर ऑफ के बाद में इसको प्लूरल करेंगे, स्टेशनरीज करेंगे, अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल
नहीं होता। अब आपने क्या लिखा है, एनी ऑफ माई स्टेशनरी, मेरी स्टेशनरी में से कोई स्टेशनरी है, पगला गए हो आप, कौन कोई या कुछ, मेरी स्टेशनरी में से कुछ, तो यहां एनी नहीं, कौन आएगा, सम ऑफ माई स्टेशनरी इज मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉवर। देखो वर्ब भी आगे सिंगुलर है बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर लैम इज सच ए शॉर्ट मैन दैट देयर आर लिटिल पीपल होम ही ट्रस्ट। करिए। देखो, मिस्टर लेम सच ए स्वेड मैन दैट देर आर लिटिल, लोग काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, काउंटेबल को दिखाने के लिए लिटिल आता है क्या, तो लिटिल का रिप्लेसमेंट काउंटेबल में कौन होता है, ना के बराबर क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा बताइए। हाँ जी, दिस वेंट ऑन फॉर मच months just when the man thought that he could propose to the widow something happened। देखो मंथ इज ए काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है तो मच तो आएगा नहीं, या तो मैनी यूज करो या सेवरल यूज करो, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, मच भी आ सकता है और वो सॉरी मैनी भी आ सकता है और मच नहीं आएगा, क्योंकि मंथ क्या है, काउंटेबल, और मच किसके साथ आता है अनकाउंटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठे में क्या आएगा, खोल ले यार, खोल देने के बरो फर्क ही पड़ा, तो मर जाऊंगा यार, क्या करेंगा फिर पट गियर पटा गए है, अपोलो प्लेन भी क्रैश हो जाए वो है। खोल ले, पढ़ तो लगा दे, हो गया क्या, चलो क्या किया बताओ। वंस देर वॉज ए वेरी रिच मैन, एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, ही वॉज नीदर हैंडसम, ना तो वो हैंडसम था, नॉर क्लेवर, ना वो चालाक था, लेकिन ही वर्कड हार्ड, लेकिन वो कठोर परिश्रम करता था, एंड सेव लिटिल मनी, और पैसा, भाई लिटिल मनी अगर तुम बचाओगे, अगर मान लो तुम 1 लाख रुपए महीना का कमाते हो और उसमें से अगर तुम सिर्फ 2,000 रुपए बचा रहे हो, तो वो ज्यादा बचा रहे हो या कम बचा रहे हो, कम बचा रहे हो ना। इसका मतलब अमीर कब बनोगे तुम, जब ज्यादा पैसा बनाओगे, ज्यादा पैसा बनाओगे ज्यादा बचाओगे, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ज्यादा पैसा, और अनकाउंटेबल के लिए तो मैं मैंने भी यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना, लेकिन मच भी आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एक सही आंसर होगा ए लॉट ऑफ, एंड सेव ए लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा पैसा बचाता है। कमाना नहीं होता, अमीर बनने के लिए कमाना जरूरी नहीं होता, क्या जरूरी होता है, बचाना जरूरी होता है। कमाओगे जना ना, अरे कमाओगे तुम, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, नौकरी लग जाओ सही समय पे। कुछ लोग तो देखो 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, है ना। अब नौकरी, एक तो तुम इस उम्र में लग जाओ, जैसे अभी जैसे तुम्हारी उम्र सबकी 19-20 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल रही होगी, अब 23 साल रही होगी, 25 मान लो, 24 मान लो, अगर तुम 23, 24, 22 की उम्र में नौकरी लग गए, 17, 18, 19 की उम्र में तुम अगर जॉब लग जाते हो, तो सोचो तुम्हारी जिंदगी क्या होगी। भाई शौक पूरे करने की उम्र कौन सी होती है, 18 से लेकर के 26, 27, 28, ये इंसान के शौक पूरे करने की उम्र होती है ना, इसी में गाड़ी खरीदने का मन करता है, महंगे महंगे कपड़े खरीदने का मन करता है ना, जूते खरीदने का मन करता है, घूमने का मन करता है दोस्तों के साथ, है ना। अब इस उम्र में तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है, और फिर चाहे तुम 35 के होकर के लग जाओ नौकरी, फिर तो और ही लोगों का शौक पूरा करा दे, है ना। तो अगर अपनी जिंदगी जीनी है, अगर अपने शौक सारे पूरे करनी है, तुम जो सपने जो तुम देखते हो, तुम्हें जो लग्जरियस चीजें दिखती हैं, अगर तुम उन्हें सब कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस उम्र में नौकरी लगना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात को। और एक बात याद रख लेना, बकैती की यानी बकवासबाजी करने की और पढ़ने की, दोनों की सेम ही उम्र होती है, एक उम्र होती है दोनों की,
यानी इसी उम्र में अपन बकवासबाजी कर सकते हैं और इस उम्र में ही अपन पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से एक चुनाव करना पड़ता है। अगर तुम बकेती को चुनोगे तो जिंदगी बकेत हो जाएगी, और अगर तुम पढ़ाई को चुनोगे तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी, है ना। ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। या तो अब मार लो अपनी भावनाओं को, या बाद में मार लेना। बाद में मारोगे तो जिंदगी भर मारना पड़ेगा, अब मारोगे तो थोड़ी दिन मारनी पड़ेगी, बाद में भावनाओं को खुल के जियो, क्या फर्क पड़ता है ना। समझ गया ना मेरी बात को? क्यों रजत? दूसरी मिली कौन मिली धन? चलो क्वेश्चन नंबर 7। He did not give me many good advice, although he said a lot of things. परमानेंट? अरे वाह, तो फिर पार्टी कब दे रहे हो बच्चों को? हाँ, छोड़ना मत, आप पीछा मत छोड़ना। परमानेंट मिल गई इसका मतलब तो पार्टी बनती है ना। हाँ, है रेवाड़ी की, पता, बच के रहे तो। रेवाड़ी की रेवड़ी बहुत फेमस है, रेवड़ी को मतलब एकदम चिपका दे हैं सिस्टम ने। पता चला रेवाड़ी से ले तो आया, लेकिन अब आते ही रजत हमारा चम्मच से कुरेद के उतारना पड़ रहा है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना। तुम सबको रेवाड़ी वाली मिल जाए जल्द से जल्द। ही डिड नॉट गिव मी मैनी गुड एडवाइस। बेटा मुझे एक बात बताओ, एडवाइस एंड अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैनी का यूज तो होगा नहीं, लेकिन मैनी का रिप्लेसमेंट मच होता है, तो मैनी की जगह क्या लिख दोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 8। 8 के में क्या आएगा? आई एम सॉरी, मुझे खेद है। देर इज नॉट मैनी फूड, वहां कोई ज्यादा खाना, तो फूड इज ए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल को दिखाने के लिए मैनी नहीं आता है, तो कौन आएगा? मच आता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। आई डिड नॉट हैव मेनी लगेज। लगेज इज ए अनकाउंटेबल नाउन। लगेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को दिखाने के लिए कौन आएगा? ये सब चीजें हमने नाउन के अंदर नोट्स में लिखी पड़ी हैं। लगेज, बैगेज, ये सब चीजें हमने वहां लिख रखा है कि कौन सी चीज काउंटेबल और कौन सी अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 का, नॉट मेनी ट्रैफिक पासिस दिस वे। ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल है बेटा, तो इसमें भी मैनी नहीं आएगा। कौन आएगा? मच आएगा। देखो इतने आसान सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए डिटरमिनर से। आसान ही तो है, आसान है ना, लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। आसान तो अभी तो लग रहा है, लेकिन मुश्किल हो जाता है जब हम इसको रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज करते जाओगे चीजें याद होती चली जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या आएगा? देखो आई डिड नॉट हैव मच लगेज, ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। अच्छा, आई डिड नॉट हैव मच लगेज, ये तो सही है। क्या हो गया भाई, ये टाइमर कहाँ से चल गया? ये संजय जी क्या करते रहते हैं। चलिए, I did not have much luggage, so I offered to let her put a little of her dresses in my bag. ड्रेस काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल होता है, इसीलिए तो ड्रेसेस लिखा है अगले ने, है ना। तो ए लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा? ए लिटिल का रिप्लेसमेंट नंबर्स में एफ यू, कौन आएगा? चलिए, he did not bring his money, so he borrowed a little dollars from me. हाँ भाई, कॉइन, रुपी, डॉलर, ये सब काउंटेबल होते हैं, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है। मनी को छोड़ करके मनी से रिलेटेड जो भी चीज है वो काउंटेबल। तो यहां डॉलर से पहले क्या लगा रखा है लौंडे ने? ए लिटिल ना, तो आप क्या लिखोगे? एफ यू डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 13। सी आस्क्ड मी फॉर एनी मैगजीन्स बट आई कुड नॉट फाइंड एनी। उसने मुझसे कुछ मैगजीन्स के बारे में पूछा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिली। तो पहले में तो सम, दूसरे में एनी, तो यहां आ जाएगा एनी की जगह। इसका एक मेथड और पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, सम और एनी का। एक तरफ सम, एक तरफ एनी। 1 घंटा देंगे अपन इसको थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आई रोट टू ऑल माई फ्रेंड्स बट ओनली लिटिल। अबे यार, अगर मैं दोस्तों को लिख रहा हूं तो लिटिल नहीं आएगा ना। लिटिल का रिप्लेसमेंट ना के बराबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या आएगा?
सी नॉट समथिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, उसे कुछ तो आइडिया है कि क्या हुआ है, तो सम आ गया पहले में। बट सी विल नॉट से, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, तो क्या लिखोगे? somebody who saw the accident is reporting to the police it was a serious accident and anyone was killed। हाँ, कि कोई मर गया तो मर गया, इसका मतलब श्योर ही हो, तो अब एनी नहीं, कौन आएगा? someone। क्वेश्चन नंबर 17, there is someone in the house I can hear any sounds from the back। अगर तुम्हें ऐसा अंदेजा है तभी तो सम यूज किया है, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो एनी थोड़ा ना आएगा। अभी वो तुम्हें सुनाई भी दे रहा है और तुम कहोगे यार मुझे अंदाजा तेरा मुंह दिमाग खराब है कि अंदर अगर पोपा हो रही है, मतलब कुछ तो है ही सिस्टम। अब्बा गुड़ू क्यों हो उसका है, तेरे बाप को सिर हो उसका है। भाई अगर मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है, मैं बाहर एग्जाम में खड़े हूँ और क्लास में हो रहे हैं बोबा, मतलब वो भी को अब मैं सत्संग चालू, सत्संग, लड़ाई झगड़ा, वो भी का लाग रहे हो, वो भी का लाग रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है या पक्की गड़बड़ है? चलो, तुम साला खतरनाक आदमी हो, सत्संग, तुम ही हो प्रेमानंद जी, धूम्रपान। अरे अरे प्रेमानंद जी की बातें सुना करो तुम, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा हो ना हो तुम्हारी वजह से किसी और का हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। मैं अभी कैमरा चेक करूंगा उस गाड़ी पे, तुम में से कोई सा तो नहीं था ना, किसी को ज्यादा प्रेम मोहब्बत मेरे से ज्यादा हो गई है? अरे मैं ही बचाऊंगा तुम्हें दुनिया में आई लव यू बोलने के लिए, है? साला बाल बड़े हैं, इसका मतलब तुम में मुझ में क्या नजर आता है बे? थैंक यू। बच्चों ऐसा है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा जो टेस्ट है सैटरडे को जो होगा वो ऑनलाइन होगा, समझ गए मेरी बात को? जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है, और मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, चाहे तुम 100 हो चाहे तुम 150 हो, तुम्हारा टेस्ट ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे नाम की, तुम्हारे पिताजी के नाम की, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारी ईमेल आईडी, समझ गए मेरी बात को? और ये जो अदर वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो कांटेक्ट नंबर देना है जो तुम इसके अलावा यूज करते हो, यानी कभी अगर कोई कांटेक्ट करना पड़े जो इस पे नहीं हो पाया तो, यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे जिस नंबर से वहाँ कंप्यूटर उसको लेगा नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे पास नंबर है वो पहले किसी और के पास हुआ करता था और उससे कुछ बनाया गया होता है, तो वो नंबर काम नहीं करता है, तो इस पे एक और नंबर आप लिख दोगे, समझ गए ना मेरी बात को? और ये एकदम साफ सीधी राइटिंग में लिखना है और फोटो खींच के अपना ही नंबर अपने पास और अपनी ईमेल आईडी अपने पास, क्योंकि उसके बिना वो खुलेगा नहीं। यानी अगर तुम भूल गए इस टेस्ट में आगे वाले में तो फिर तुम टेस्ट नहीं दे पाओगे, वो तुम्हें याद रहना ही। इसके अलावा कुछ पासवर्ड्स होंगे वो मेरे पास होंगे, वो मैं लगाऊंगा तो खुलेगा, तुम्हें वो पासवर्ड नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी, समझ गए ना मेरी बात को? चलो यहां से लिखना शुरू कर दो, अपना नाम जो भी है सारे बच्चे। चलो बाकी के इधर देखते रहो, पीछे पास पास करते जाना, ठीक है ना? पहले मेरे को दो एक बार, पहले लड़के सारे लिख दो इसके में, इसके अंदर पहले सारे लड़के लिख दो, सारे लड़के जितने भी हैं वो सारे इसमें लिख देंगे। चलिए, would not you have anything to drink while you wait for her, she will take some time to changes। और मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर ऐसी कोई कंप्लेन मेरे पास आ गई, मैं भाई साहब आंतड़ियाँ निकाल लूंगा उसकी, मैं कोचिंग से नहीं निकालूंगा उसको, इतनी बुरी हालत करके निकालूंगा वो याद रखेगा अपनी जिंदगी भर, ये देख लेना। अगर कभी भी मेरे पास तुम्हारे बैच से ऐसी कोई कंप्लेन आ गई उल्टी सीधी, मैं ये मान लो ऐसी ऐसी जगह से बाहर किडनी निकालूंगा, समझ में नहीं आएगा कि किडनी निकली कैसे, ये देख लेना। और ऊपर से घर वालों का यहाँ बुलाऊंगा, उनसे लात पड़वाऊंगा, वो अलग, जाने नहीं दूंगा, बैठा लूंगा यहीं पे, देख लेना। कम से कम जिस बैच में मैं पढ़ाता हूँ उससे तो ऐसी घिनौनी हरकत की सूचना मेरे पास कम से कम आनी नहीं चाहिए, ये देख लेना तुम, समझ गए ना मेरी बात को? हाँ तो पहले तो लड़के भर दो, वैसे तो अच्छे बच्चे हो तुम सारे के सारे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18, बताइए क्वेश्चन नंबर 18। वुड नॉट यू हैव एनीथिंग टू ड्रिंक वाइल यू वेट फॉर हर,
शी विल टेक सम टाइम टू चेंज। बोलिए, वुड नॉट यू हैव एनीथिंग टू ड्रिंक वाइल यू वेट फॉर हर? क्या करोगे? अरे यार इतना आसान है, मैं ऑफर कर रहा हूं तुम्हें। तुम अगर इतनी धूप में खड़ी हुई हो तो कुछ नारियल पानी पी लेते हैं। अरे अरे यार, तो क्या करोगे ऑफर करने के लिए? एनीथिंग या समथिंग? पगला गए हो रे यार तुम, क्या सोच रहे हो इतना? 19 का 19, 19 में क्या आएगा? बोलो। सम टीचर्स डिसलाइक हिम, कुछ टीचर उसे नापसंद करते हैं। सम टीचर्स डिसलाइक हिम, कुछ टीचर्स उसे नापसंद करते हैं। ही डज हिज वर्क एनी टाइम विद टेकिंग एनी ट्रबल ओवर इट। बोलो। बोलो। वेरी गुड। देखो एनी टाइम कभी भी आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको सम टाइम ही होता है, एनी टाइम नहीं होगा, सम टाइम। सम टीचर्स डिसलाइक हिम, उसे नापसंद करते हैं। ही डज हिज वर्क, वो काम करता है कभी कभार, विदाउट टेकिंग एनी ट्रबल ओवर इट, बिना कुछ मेहनत किए। यानी मैंने तुम्हें कुछ काम करना दिया, तुमने किसी और का टिप लिया, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? नापसंद ही करूंगा ना, साला मेहनत करता ही नहीं, करता ही नहीं है ना? चलो 20 का क्वेश्चन नंबर 20। A man may have some wealth and yet not be any happier for it. Any poor men are happier rich men. बोलो। क्वेश्चन नंबर 20। सबके लिखने हैं भाई, सब लिखोगे। हो गया क्या? हो गया बच्चों? A man may have some wealth and yet not be any happier for it. Yet जो दिखे तो दिख ले, समझ जाना नेगेटिविटी की बात करता है। Yet हमेशा किस में आता है? नेगेटिव स्टेटमेंट में। जैसे he has done his work yet, उसे अपना काम अब तक कर लेना चाहिए। अगर मैं ये बात कब बोलूंगा? जब उसने नहीं किया है। इसका मतलब ये नेगेटिविटी को शो करता है। तो नेगेटिविटी के लिए कौन आता है? सम नहीं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए 21 का क्या आएगा? बोलिए। मैनी? कहां से मैनी? ऑल्दो नॉट एवरीबडी केम, ए लार्ज नंबर टर्न्ड अप, सम फेमस मैन रिसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन आफ्टर देयर डेथ्स। बताओ। देखो वैसे तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ, ऑल्दो नॉट एवरीबडी केम, ए लार्ज नंबर टर्न्ड अप, सम फेमस मैन रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन ओनली आफ्टर देयर डेथ्स। देखो ए लार्ज नंबर गलत तो नहीं है, ये गलत तो सेंटेंस नहीं है। ए ग्रेट नंबर ऑफ भी सही होता है इसमें। इसमें आप नो एरर मार्क कर लो, और पीछे अगर कुछ दे रखा है तो वो भी सही है। दोनों सही कर लेना, ये गलत नहीं बोल सकते अपन इसको, सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का बताओ। ये गलत है। इसमें क्या होगा? ए ग्रेट नंबर नहीं, ए ग्रेट डील होगा। अभी पढ़ा था ना, ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। चलिए, इफ यू आर गोइंग समवेयर, इफ यू आर गोइंग समवेयर नियर द मार्केट टू गेट मी सम ऑनियंस, देर आर नॉट एनी लेफ्ट इन द हाउस। बोलो। 23। इफ यू गोइंग समवेयर, बेटा ये जो समवेयर है, तुम समवेयर, तुम जहां कहीं भी जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। तो समवेयर नहीं, क्या लिखोगे? एनीवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 24। 24 में क्या आएगा?
बोलिए। वी डू नॉट हैव सम टाइम टू डू एनीथिंग। देखो, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। नहीं है इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब एनी। बच्चों इसकी 1 घंटे की क्लास में और लूंगा, कल ही ले लेंगे। सम वर्सेस एनी, कल सैटरडे है ना, कल सम और एनी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है। तो कल अपन इसकी 1 घंटे की क्लास सिर्फ सम वर्सेस एनी पढ़ेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेके आऊंगा, एक तरफ सम एक तरफ एनी, है ना, और वो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट के साथ, तभी वो चीज क्या हो सकती है, क्लियर। तो कल मैं आप लोगों के साथ ये चीजें और शेयर करूंगा थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्या आएगा? 2 घंटे मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, बात ये एग्जाम्पल ढूंढने में। संघर्ष नहीं, मेहनत। बताइए। ही डज नॉट हैव मैनी लाइकिंग फॉर हर। देखो, लाइकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैनी को नहीं आएगा, मच, उसे पसंद करना। क्वेश्चन नंबर 26, बाकी सब ठीक है, सम और एनी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, बाकी सब सही बता रहे हो आंसर। 26, 26 में है, सी हैज नॉट मच चिल्ड्रेन। हैज नॉट है तो एनी, नॉट आएगा तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से आगे तुम करोगे। कितने सवाल हैं 27 से आगे? 27 से आगे 48 तक है, यानी 18 और 20 सवाल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं बच्चों। समझ गए मेरी बात? ये सवाल तुम कल सोल्व करोगे आराम से बैठ करके। कल सैटरडे है, मंडे से अपना नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या शुरू हो जाएगा? अभी चल रहा था एडजेक्टिव वर्सेस डिटरमिनर, अब मंडे से अपन पढ़ेंगे एडजेक्टिव। कल की क्लास में सिर्फ अपन क्या पढ़ेंगे? सम वर्सेस एनी, ठीक है ना। 1 घंटा अपन उसको पूरा देंगे, कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा के जल्द से जल्द किताब दे लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। लिख दिया गया सबने? लड़कों ने क्या कर रहे हो वैसे? चलिए, 5-7 मिनट बची हैं तो आज पढ़ ही लेते हैं, कर देते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो वैसे जल्दी लिखो भाई थोड़ा सा। देखो बच्चों, लिखना नहीं है।